वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल में वीडियो की पसंद आ रही हो। पसंद आ रहा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है आप लोगों को ये यू किल मी का पार्ट। गाइस मैं एक लाइन पे 3 दिन वंक्शन माफिया वॉल चलाऊँगी और 3 दिन यू किल मी चलाऊँगी। तो ऐसे ना थोड़ा सा आसान होता है, एक दिन बाद ये एक दिन बाद वो, ऐसा ना थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा अजीब लग मतलब सब कुछ मिसमैच हो जाता है, इसलिए ना मैं ऐसा कर रही हूँ। तो गाइस मैं स्टार्ट करती हूँ यू किल मी का 16वां पार्ट। आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लैंजन और विंग सब लोगों को मतलब विंग का सर बहुत दुख रहा होता है और सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन लैंजन को बोलने जा रहे होते कि उसने मतलब बोलने में हिचकिचाहट हो रही थी कि आप क्या वी आइंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देंगे कि नहीं देंगे। तो इसलिए ना वो बहुत ज़्यादा टेंस हो गए थे। तो ना लैंजन तो आ ही रहा था कि वो आइंग को स्पिरिचुअल एनर्जी दे सके, क्योंकि उसने देखा था आइंग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। वो उसकी मतलब वो अपने फादर के शोल्डर पे सर रख के सब लोगों से बात कर रहा था। तो इसीलिए ना लैंजन आता है और वो ना वहाँ पे बैठ के मतलब क्या बोलते हैं, वहाँ पे आता है ना वो और शाओ सॉन्गन और शाओ शिनचैन बात करने वाले थे। लैंजन बोलता है कि मैं आइंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देने के लिए आया हूँ। फिर ना आइंग बोलता है कि क्यों। फिर बोलता है तुम अपना सर भी उठा नहीं पा रहे हो। सॉन्गलैन बोलता है तो तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत है। फिर ऐसा बोलता है, फिर बोलता है वो ना पाउट करता है, क्योंकि उसे मतलब क्या बोल मतलब उसकी मॉम उसकी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा रहा है कि उसे अभी भी मतलब क्या बोलते हैं सब लोगों के सामने ऐसे बोल रही थी, डांट रही थी। फिर ना वो पाउट बनाता है। फिर ना शाओ शिनचैन बोलता है कि उसे डांटो मत। फिर बोलता है हाँ तुम्हारी वजह से ही बहुत बिगड़ गया है, उसे बाहर जाने के लिए किसने कहा था। फिर बोलता है मैं नहीं गया था, मैं ये पे था। फिर उसे बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। फिर लैंजन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। तो 30 मिनट 40 मिनट तक लैंजन उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करता है और बहुत अच्छी तरह से आइन की बॉडी स्पिरिचुअल एनर्जी कैच करी थी। और दूसरी तरफ सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन लैंजन को दे रहे थे। लैंजन ने मना किया था कि मत दीजिए, मैं खुद कर लूँगा। फिर वो बोलता है नहीं। फिर बोलता है आपकी एनर्जी भी बहुत कम हो जाएगी। फिर ऐसा बोल के ना वो ऐसे बोलता है। फिर ना आइंग बोलता है कि तुम ना बहुत हैंडसम हो लन अड़का का। फिर ऐसा वो सुन के ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं लैंजन के, और मतलब आंसू आने ही वाले थे, क्योंकि आइंग ना विंग की तरह बात कर रहा था अभी, जैसे विंग बोलता था उससे। तो ना वो ना वहाँ से उसे स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करके वहाँ से दौड़ के बाहर आ जाता है, उसकी आंखों से पानी निकल आता है। फिर वो बोलता है ना आइंग बोलता है कि मैंने कुछ कर दिया, गलत कर दिया। फिर वो उसकी मॉम बोलती है, सॉन्गलैन बोलता है कि तुम क्या कभी भी नहीं सुधरोगे, तुम्हारी तबीयत ख़राब है और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ऐसा बात कोई करता है किसी से। फिर वो ना आइंग पाउट बना लेता है और बोलता है कि नहीं क्यों मम्मा मुझे डांट क्यों रहे हो। फिर ना वो बोलता है शाओ शिनचैन बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम बहुत गुस्सा हो, लेकिन आइंग पे मत उतारो। फिर वो बोलता है तो मैं किस पे उतारूँ, तुम क्या नहीं जानते कि मुझे कितना पेन हो रहा है। फिर वो बोलता है हाँ तुम इसलिए उसे ही पेन दे रहे हो। फिर वो बोलता है नहीं मैं मेरे बेटे को पेन नहीं दे सकता। फिर वो बोलता है तो ऐसा बात करना उसके साथ बंद करो। फिर ऐसा बोल के ना आएंगे मतलब क्या बोलते हैं लैंजन बाहर आके बहुत रो रहा, मतलब उसकी आंखों से कंटिन्यूसली पानी गिर रहा था और उसे सब कुछ याद आ रहा था कि वो ना वो मतलब विंग ने जब खुद को मारा था, उसकी मतलब लैंजन के स्क्वाड को अपने सीने में उतारा था। तो जब उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो बोल रहा था कि तुम्हें ऐसा ही होना चाहिए था, तुमने
मुझ पे यकीन नहीं किया, किसी और पे यकीन किया। तुमने मेरा प्यार, तुमने तो पहले ही मुझे मार दिया, अभी तो मेरा शरीर मर रहा है। फिर ना उसे सब विशंस आ रहे होते। वो ना अपना सर पकड़ के बैठा हुआ था कि वो ना कुछ नहीं कहना चाहता था। उसे ना मतलब कुछ कहना ही नहीं था। वो बोल रहा था कि उससे मतलब क्या बोलते हैं उसको। उसे सब विशन आ रहे थे कि भी कितना प्यार करता था उससे। वो कितना 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 ज़्यादा टूटा हुआ खुद को महसूस कर रहा है अभी। जब आइंग ने उसे लर्न रगा का बुलाया तो उसे सब कुछ मतलब उसके साथ बिताए बहुत अच्छे अच्छे पल, रोमांटिक पल, मस्ती के पल, जब आए विंग उसके साथ मस्ती करता था, उसे छेड़ता था, सब कुछ याद आ रहा था ना। उसे ना सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी और दूर से ना ये लैन शिचुएन देख लेते और वो भाग के अपने भाई के पास आते हैं। बोलते वांग जी, क्या हुआ वांग जी, तो तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हो रहा है, तुम मुझे बताओ। फिर बोलता है वो लैंडन, बोलता है कुछ नहीं। फिर वो बोलता है कि तुम्हें सांस नहीं आ रही है वांग जी। फिर बोलता है वो ना ऐसा मतलब अपने सर को पकड़ के बैठा हुआ था। तो ना वांग जी को लैन शिचुएन उठाते हैं और उसे हांशी में ले जाता है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लैंसन को विंग की याद आ रही थी, विंग की याद आ रही थी और सब कुछ उसे विशंस आ रहे। तो उसे आराम करने की बहुत ज़रूरत है, उसे अकेला रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई उसे ऐसी हालत में देख लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए वो ना कुछ मतलब उसे हांशी में ले जाते हैं और उसे उसके मतलब अपने बेड पे बिठा देते हैं और उसे लिटा देते हैं और उसे एक स्पेल लगाते हैं क्योंकि वो सो जाए। क्योंकि अभी वो सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था तो उसकी सांसें अटक गई थी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, उसकी सांसें नहीं ले पा रहा था तो नॉर्मली, तो इसीलिए उसे सुलाना बहुत ज़रूरी था। तो इसीलिए हांशिमो से लेके जाके सुला देते हैं। फिर सुलाने के बाद फिर ना उसका लैन शिचुएन अपना सर पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि वांग जी, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो अपने साथ, तुम अपनी सांसें रोक ले रहे थे। तो ना फिर ना आइंग ऐसा बोल, मतलब दूसरी तरफ आइंग वो बोल रहा था कि मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट कैंडीज चाहिए प्लीज़। वो ना शाओ शिनचैन को बोल रहा था कि पापा प्लीज़ ना, मुझे एक चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट मुझे खाना है, मुझे स्नैक्स खाने हैं। फिर वो बोलता है उसके शाओ शिनचैन बोलता है बच्चा, तुम्हें डॉक्टर ने मना किया है। फिर वो बोलता है नहीं पापा, मुझे नहीं खाना कुछ भी और कुछ भी, मुझे स्नैक्स खाने हैं। और शाओ शिनचैन बोलता है अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे अभी अच्छा ठीक है मैं लेके आता हूँ। फिर ना दूसरी तरफ यानली आती है। यानली ना उसके लिए हैंडमेड कुकीज़ केक्स बना के लाई थी। तो थोड़ा सा बाहर का अनहाइजीनिक नहीं मतलब उसे पता था तो आइंग ऐसा करेगा कि उसे बाहर का स्नैक्स खाना है। तो ना यानली और मैडम यू मिल के किचन में जाके उन्होंने लैन कुरन से परमिशन ले ली थी और उन्हें क्या बोलते हैं ग्रोसरीज, हाँ ग्रोसरी से बोलते हैं गाइस। तो ग्रोसरीज ला के उन्हें बनाया था। यानी कुछ बना रही थी तो मैडम यू कुछ बना रही थी। उन्होंने बहुत सारे स्नैक्स, कुकीज़, केक, कपकेक्स, बिस्किट्स, बहुत सारे तरह तरह के नमकीन, मतलब बहुत कुछ बनाया था। तो उसके लिए उसके जार में बंद करके, मतलब जार में बंद करके रखा, मतलब बना के ठंडा करके जार में बंद करके बहुत सारे जार्स। फिर ना वो बोलते सॉन्ग ना जब शाओ शिनचैन बाहर जाने वाला था तो ना वहाँ पे यान लिया के बोलती है नहीं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ लाए हैं आइंग के लिए। फिर आइंग इतनी सारे मतलब कुकी सब कुछ देख के बहुत खुश हो जाता है और वो ना बोलता है मुझे दो और उसका सर ना वो मतलब फटाक से उठता है ना तो उसका सर घूम जाता है। फिर ना सॉन्गलैन उसके यहाँ पे आके उसका मतलब उसके शोल्डर पे ऐसा रख देता है। फिर वो बोलता है तुम अभी
भी ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें अभी भी बहुत तकलीफ़ है और तुम ऐसा कर रहे हो। फिर वो बोलता है ना मॉम, फिर बोलता है, उसे माँ चाहती है। फिर वो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम एक बार ठीक हो जाओ, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। फिर वो बोलता है मॉम प्लीज़। फिर ना उसका सर पकड़ लेता है और ज्ञानली उसे केक देती है, क्योंकि उसका ध्यान भटकाना था उससे, उसके दर्द से, तो उसे और इफ़ेक्ट करेगा। तो इसीलिए ना फिर इसीलिए ज्ञानली उसे केक दे देती है, बोलती आई तुम ही खा लो। फिर वो बोलता है हाँ दीजिए। फिर वो बोलता है हाँ मुझे खाना है, दीजिए। फिर वो खाने लगता है। फिर ना सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन उससे उन लोगों को वो करते हैं और उन्हें बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आइंग के लिए उन लोगों ने इतना सब कुछ किया। फिर वो बोलता है कि आइंग बहुत खा रहा होता है। फिर ना सॉन्गलैन बोलता है बाहर की चीज़ें हैं, इतना मत खाओ, वैसे ही तबीयत ख़राब है और तबीयत ख़राब हो जाएगी। फिर मैडम यू बोलती कि नहीं, ये सब हमने हमारे हाथों से बनाया है, तो कोई भी बाहर की चीज़ें नहीं है इसमें, तो वो खा सकता है जितना खाना चाहता है। फिर ना आइंग बोलता है थैंक यू, वो ना बनी तीर दिखा के उसे बोल रहा था। तो ना सब लोग मतलब मैडम यूँ हंसती हैं, बोलती कोई बात नहीं। फिर ऐसा बोल के वो ना आइंग के सर पे हाथ फेरती है और सॉन्गलैन और शाओ शिनचैन और ज़्यादा थैंक यू करने लगता है कि उन्होंने ऐसा किया विंग्स के साथ, मतलब क्या बोलते हैं, विंग के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। वो सब बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं, आइंग के लिए इतना कुछ बनाया है। फिर वो ना आइंग बोलता है कि मैंने मिठाई बहुत खा ली, मुझे नमकीन चाहिए कुछ। फिर बोलते हैं वो देखो उस जार में, उस फिर यानी एक जार से कुछ चीज़ें बाहर निकाल के प्लेट पे लगती है और बोलती है ये खाओ, ये बहुत यमी है, ये नमकीन है, ये मीठा नहीं है। फिर बोलता है रियली, और यानी उसके कान कान में बोलती है कि ये थोड़ा सा तीखा भी है। फिर बोलता है वो ना आइंग की आँखें बहुत खूबसूरत से बड़ी बड़ी हो जाती है और बहुत हंस रही थी। उसकी आँखें भी उसके होठ तो हंस ही रहे थे और उसकी आँखें भी हंस रही थी। दोनों बहुत खुश होता है और ना वो बहुत खुश होता है, बोल रहा वो ना बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे स्नैक्स बनाए थे, मतलब तरह तरह के, मीठा था, तीखा था, थोड़ा सा खट्टा मीठा, बहुत कुछ था। इसलिए ना उसे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग उसे इतना पैम्पर कर रहे हैं। फिर वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि आइंग तुम अभी कैसे हो। फिर बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फिर बोलता है यानी बोल रही होती है कि हाँ तुम्हारे सर में अभी भी बहुत दर्द है आइंग। फिर बोलता है हाँ थोड़ा सा दर्द है, लेकिन अभी मैं ठीक हूँ, लैंजन ने मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी दी, अब मैं ठीक हूँ। फिर वहाँ से ना जियांचेन आता है, जिसके हाथ में बहुत सारे तांग होलू होते हैं। सिर्फ तांग होलू ही नहीं बनाया होता है यानली ने और मैडम यू ने। तो ना वो देखता है कि उसकी मॉम ने और उसकी शीजे ने तांग होलू नहीं बनाया, तो उसे भी तो कुछ आइंग को देना था, तो इसलिए वो जाके तांग होलू लेके आता है। फिर वो बोलता है वो तांग होलू देखिए इतना खुश हो जाता है, बोलता है तांग होलू, और उसके सारे फेवरेट फ्लेवर्स थे। फिर वो ना हाथ से मतलब उसे बोलता है ये तुम्हारे लिए। फिर वो ना जियांचेन को थैंक यू बोलता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग उसे इतना पैम्पर कर रहे हैं कि बहुत सा मतलब क्या बोलते हैं, उसे मतलब बेबी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, उसके लिए गिफ्ट ला रहे होते हैं। वहाँ पे लैन कुरहन भी आते हैं और लैन कुरहन ना एक वाटर लाए होते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन वाटर होता है। फिर ना विंग मुँह बनाता है, बोलता है कि मैं वैसे बहुत कड़वी कड़वी चीज़ें पी रहा हूँ, मुझे और नहीं पीना। फिर वो तांगोलू काका के उसका मुँह बना रहा था। फिर नमलैन कुरहन बोलता है एक सिप लेके देखो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मत खाना। फिर बोलता है सच्ची। फिर बोलता है अच्छा ठीक है।
फिर ना वो एक सिप लेता है और वो पानी बहुत टेस्टी होता है वो। और वो ना आई उसकी आँखें बड़ी बड़ी करके लन कुरन को देखता है, बोलता है ये बहुत टेस्टी है। फिर बोलता है मैंने बोला था कि अगर पसंद नहीं है तो मत खाना, अभी पी लो, टेस्टी है ना। फिर बोलता है हाँ। फिर वो बोलते थैंक यू, सारी मेडिसिन ऐसी नहीं हो सकती। फिर बोलता है नहीं ऐसी नहीं हो सकती, यही है एक। फिर वो सॉन्गलन और शाओशिन बोलता है ये कैसी मेडिसिन है। फिर वो बोलता है कि ये आई के कोल्ड को ठीक करने के लिए और उसके दिल के लिए भी बहुत अच्छा है। और वो उसके कोल्ड को मतलब क्या बोलते हैं उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत अच्छा है। अगर फिर से अगर उसके दिल में अगर दर्द हो तो ये दर्द को रोकेगा। तो वो बोलता है थैंक यू। सॉन्गलन और शाओशिन सबको थैंक यू बोल रहे होते हैं। फिर ना लन कुरन बोलते हैं कि हमें थैंक यू मत बोलिए, हमें तो आपसे सॉरी बोलना चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे रहते हुए आइन को इतनी चोट लग गई। फिर ना सॉन्गलन और शाओशिन बोलते हैं मैंने बहुत रूडली बात कर ली थी आपसे, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि मैंने आपसे बहुत रूडली बात की है, तो इसके लिए आई एम सो सॉरी, माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन मुझे जानना है मेरी बेटी को कौन मारना चाहता है। फिर लन कुरन बोलते हैं हाँ ये तो हमें भी जानना है कि कौन है जो सब कुछ तबाह करना चाहता है। फिर वो बोलता है कि आइन बोलता है तबाह करना चाहता है मतलब क्या है। वो ना था वो लोग खा के ये सब बोल रहा था। फिर जियांग थोड़ा सा इरिटेट होकर बोलता है पहले खा लो फिर बात करना, वरना तुम्हारे मुंह में अटक जाएगा। फिर ना वो आइन मुँह बना के बोलता है तो क्या हुआ। फिर वो बोलता है कि सॉन्गलन बोलता है कि उन्होंने सच बोला तो उनसे तमीज़ से बात करो, तुमसे बढ़िया है। फिर वो बोलता है खरूस। जियांग को देख के ऐसा बोलता है। फिर ना जियांग को याद आ जाता है कि विंग भी उसे ऐसे ही बोलता था कि खरूस। फिर ना उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लन शिचैन मतलब क्या बोलते हैं मैडम यू चेंग फेमिया और यानली भी ना आई को देखते हैं। फिर ना उन लोगों को आई मतलब विंग की याद आ जाती है कि विंग भी ऐसे ही जियांग को तंग करता था, उस पर मुँह बनाता था। तो इसीलिए ना सब लोग को विंग की बहुत याद आ जाती है। तो इसीलिए ना मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लग रही है। तो गाइस आई लव यू, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय गाइस।